हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप सभी को सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र पार्ट से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाले हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र के 30 प्रश्नों को और उनके उत्तर को हम लोग समझते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। इसका पहला ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। चलिए कुछ इससे रिलेटेड हम फैक्ट जान लेते हैं। बिहार भारत का सबसे निर्धन राज्य है। जो राजस्थान है भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। और मेघालय जो कि भारत का पूर्वी राज्य है और यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो चौथा प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, निम्न में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा केरल। तो आपको हम एक फैक्ट बता देना चाहते हैं कि 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान समय में सबसे अधिक साक्षरता मिजोरम में है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रति व्यक्ति आय को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा औसत आय। अगला प्रश्न है हमारा, विकास का महत्वपूर्ण घटक है। तो इसका सही उत्तर होगा आय, इनकम। चलिए हम 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका सही उत्तर है 2005। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा द्वितीयक क्षेत्रक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति है मछुआरा। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। कृषि एवं सहायक क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेवा क्षेत्र निम्न में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जा सकता है। सेवा क्षेत्र को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो सेवा क्षेत्र यह तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है। पहला ऑप्शन है नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, ये सभी। तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास का जो प्रमुख लक्ष्य है, इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध या श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका सही उत्तर है 1935। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना 1970 में हुई थी और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद यूनुस। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रा के निर्गमन या मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नकद के रूप में रखता है? तो इसका सही उत्तर होगा 15%। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। तो यहाँ पर आप यह जान लीजिए, विश्व व्यापार संगठन जिसे हम WTO के नाम से भी जानते हैं और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? अगला ही प्रश्न आ गया हमारा। तो इसका सही उत्तर होगा 1 जनवरी 1995। चलिए अगला, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सी स्थिति प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा 130वां। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1991। चलिए 23वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 देशों के मध्य। तो और भी जान लीजिए, 2 राज्यों के मध्य होने वाला जो व्यापार होता है उसे आंतरिक व्यापार भी कहते हैं, अंतर्देशीय व्यापार भी कहते हैं। अगला 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता शोषण का एक रूप है मिलावटी वस्तु। पहला ऑप्शन ज़्यादा कीमत लेना, दूसरा ऑप्शन कम वजन तौलना, तीसरा ऑप्शन ए सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम मीन्स कोपरा कब बना? कोपरा को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उपभोक्ताओं के सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने 1986 में एक अधिनियम लाया था जिसे उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कहा जाता है और शार्ट में इसे कोपरा के नाम से भी जाना जाता है और यह अधिनियम 1986 में बना। अगला प्रश्न है हमारा, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 2005। एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो एक मार्ग का संबंध है खाद्य पदार्थ। 28 नंबर का हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 24 दिसंबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए?
पहला ऑप्शन पुलिस स्टेशन, दूसरा ऑप्शन सिविल न्यायालय, तीसरा ऑप्शन उपभोक्ता केंद्र, चौथा ऑप्शन जिला केंद्र। तो इसका सही उत्तर है उपभोक्ता केंद्र जाना चाहिए। भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? तो इसमें पहला ऑप्शन चाय, दूसरा ऑप्शन खाद्यान्न, तीसरा ऑप्शन जूट का सामान, चौथा ऑप्शन पेट्रोलियम। तो इसका सही रूप से उत्तर होगा पेट्रोलियम का। तो ये रहा हमारा सामाजिक विज्ञान के पार्ट 4 का अर्थशास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर यह आपको पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।